हाय फ्रेंड्स, मधुस फूड फन हेल्थ में आप सबका स्वागत है। और जैसा मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रही हूँ आज जहाँ पे मुझको खाना बहुत पसंद है। 3-4 अड्डे बताऊंगी जहाँ पे मेरे को खाना पसंद है। ऑफ कोर्स मैं इतना तो नहीं खा सकती, अभी भाई एज है तो और बहुत लिमिट में खाती हूँ, पर मैं आपको दिखाऊंगी जरूर वो अड्डे, ताकि आप कभी भी दिल्ली आते हैं या इसके आसपास रहते हैं तो आप यहाँ पर आके जरूर विजिट करें और यहाँ का खाना खाएं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको जगह दिखा दूं थोड़ी सी। तो चलो अपना कैमरा घुमा रही हूँ। मैं हूँ इस वक्त न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की रेड लाइट पर और यहाँ से राइट टर्न लेकर मैं जा रही हूँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। और मैं इस वक्त खड़ी हूँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में। और इधर जो एरियाज़ मैंने आपको बताए थे कि मैं यहाँ पर विज़िट करती थी और यहाँ का खाना हम लोगों को बहुत पसंद था, उसमें मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। जी हाँ, ये अल बेक देख रहे हैं। ये एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में ये एक फुल फ्लेजेड इन लोगों ने साथ में यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट होता था और इनका गली में जाके एक छोटा सा जगह होता था, लेकिन अब इन्होंने पूरा बढ़ा दिया है पीछे तक। भैया आपका शावरमा नहीं बन रहा क्या? शावरमा बन रहा है ना? मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों की। सो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त अल बेक के जो ओनर्स हैं मैं उनके साथ में खड़ी हुई हूँ। मिस्टर, आपका नाम? साकिब। मिस्टर साकिब हैं और इनकी मदर जो है, मैं उनके साथ में वाकिफ़ थी। मैं जब भी आती थी बस खिड़की से आवाज़ मार देती थी कि आप मेरे लिए 2 शवरमा 4 शवरमा बस तैयार रखिए और मैं आके लेके जाऊंगी। आउटलेट इनका इतना लाजवाब यहाँ का खाना है, आप नॉनवेज आके खाइए यहाँ पे मज़ेदार। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो मेरी मजबूरी ये है कि नवरात्रों में हम लोग घर में खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं आज यहाँ से पिक नहीं करने वाली। तो अपने बारे में, आपके यहाँ पे बहुत से यूनिट्स हैं, मैंने एक आपका वहाँ पे भी देखा है शाहीन बाग में, पर शाहीन बाग का वो टेस्ट नहीं मुझे आता जो आप लोगों का यहाँ पे आता है ना? हाँ, कई जगह हम लोग ट्राई करते हैं, लोग यही कहते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे है, अब पता नहीं क्या ऊपर वाले की बरकत है और आप लोग का प्यार है, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। कहीं भी हमने कोशिश किया खोल के वहाँ सर्व करने की, लेकिन लोगों को वो मज़ा नहीं आता। इवन कि हम यहाँ से कहीं और दूसरे शॉप पे भी सर्व करते हैं, लोग कहते हैं वो टेस्ट नहीं आता। नहीं, क्या है इसके पीछे? नहीं, यही बात मैंने भी नोटिस की है कि जो यहाँ पे इनके टेस्ट आता है। मेरा बेटा आज की डेट में भी जब यहाँ दिल्ली में आता है ना, वो मुंबई में रहता है, तो जब वो दिल्ली में आता है तो वो स्पेशली कैब जब एयरपोर्ट पे जाना होता है उससे पहले वो यहाँ पे आता है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और आपके यहाँ से पैक कराता है और उसके बाद वो फ़्लाइट पकड़ता है। और न सिर्फ वो, उसके सारे दोस्त वहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दिल्ली के अल बेक से शवरमा आएगा। तो ये आप लोगों की क्वालिटी है। और इसके अलावा शावरमा के अलावा भी आपके पास बहुत कुछ है यहाँ पर। तंदूरी चिकन और चिकन टिक्का और बिरयानी हमारी बड़ी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। बिरयानी फेमस है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो नवरात्रे नहीं होते तो मैं आपको ज़रूर चखाता। एग्जैक्टली नहीं, अगर नवरात्रे नहीं होते तो मैं ज़रूर यहाँ से पिक करके जाती। और मेरी मजबूरी ये है कि मैं नवरात्रे ख़त्म होने के बाद यहाँ पे कुछ महीनों के लिए नहीं होंगी, तो मैं बिल्कुल मार्जिन लेके आई हूँ कि मैं यहाँ पर बस आपका शूट करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी अलबेक को वैसे पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। अलबेक नहीं, हमेशा है, हमेशा आप लोग की दुआ और आप लोग को प्यार की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह करे आप लोगों का ऐसे ही बहुत कामयाब हो। और ओके, बस मैं आपकी प्रोसेस थोड़ी सी जैसे ये बनाती है ना, हाँ, प्लीज थोड़ा सा शूट करूँगी। थैंक यू। तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखें, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उन लोगों को शायद थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, लेकिन ये ऐसे एक ग्रिल होता है, ये पीछे से इसमें हीट आ रही है और इसमें इनकी ये सारी चीज़ें डली हुई हैं। तो इसमें आपके चिकन के पीसेस हैं, ये चिकन शावरमा है ना, तो ये चिकन के साथ साथ में मैरिनेटेड चिकन और उसके साथ में सारे मसाले क्या क्या डालते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा बता पाएंगे? अच्छा, जैसे सब्जियां भी होती हैं इसके अंदर? इसके अंदर टमाटर प्याज होता है, टमाटर प्याज और चिकन होता है, राइट। और ये जो शीट्स हैं ये मैदे की शीट्स होती हैं। और ये जो वाइट कलर की सॉस बनती है ये क्या है? मेयोनीज़ है? मेयोनीज़ है, ठीक है, वेरी नाइस। और ये देखिए ऐसे श्रेड करके
और इतना ज़बरदस्त है ये कि मैं बता नहीं सकती टेस्ट में। इसके लिए तो आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा और इसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये अभी ये क्या रेट पे देते हैं आप? ये 180 का प्लेट है। 180 में 2 पीस। ओके ओके। तो ये शावरमा में जो लास्ट हम लोग लेते थे वो 50 रुपये का 1 पीस लेते थे, मतलब कि 100 रुपये के 2। तो बस इसके लिए अब आप लोग यहाँ पे आइए अल्बेक पर और एक बार मेरे कहने से ज़रूर यहाँ की डेलिकेसीज ट्राई कीजिए। मैंने इनकी बिरयानी ट्राई नहीं की हुई है। हाँ, अगली बार यहाँ पे आऊँगी तो मैं बिरयानी ज़रूर पैक करा के जाऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए अल्बेक से आगे बढ़ते हैं। अड्डे तो यहाँ के बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेरे फेवरेट हैं बेसिकली छोटा सा एक कॉम्प्लेक्स है, कम्युनिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर जो शॉप्स हैं, बहुत सारी मोबाइल की शॉप्स, छोटी छोटी कपड़ों की शॉप्स। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोरोना पीरियड्स के बाद एक बहुत वो जैसे दुर्घटना वाला जो चेंजेस थे ना, वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कहीं कुछ दुकानें बंद ना हो गई हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो यहाँ पे वही सब कुछ छोटी छोटी कपड़ों की दुकानें और सब कुछ है। और मेरी फेवरेट एक शॉप है यहाँ पर, कौन सी बताऊँ? ओहो हो भाई, मैं सच्ची बता रही हूँ, आपने ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आप लोगों ने पेस्ट्रीज़ खाई होंगी। और जिस दुकान पे मैं अब आपको लेके चलने वाली हूँ ना, उधर का जो पेस्ट्रीज़ हैं, एक तो हल्की लाइट ऑन स्टमक, आपको ना ज़्यादा क्रीम, ज़्यादा शुगर और वो सब आपको उसमें नहीं मिलेगा, और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे। बट यहाँ घुसने से पहले चलते हैं उस जगह पर जहाँ आज मुझको लंच करना है। आई एम वेटिंग टू हैव माई फेवरेट फूड देयर, जो मैं सालों से सिर्फ एक ही मेन्यू फॉलो करती आई हूँ। चलें पहले वहाँ पे, इसको मैं बाद में दिखाती हूँ। अभी मैंने कैमरा अपनी तरफ रखा है। मैं इस वक्त आ गई हूँ, जी हाँ, नथुज़ स्वीट्स। अब आप कहेंगे क्या नथुज़ स्वीट्स में क्या खास है भाई? तो भाई ये तो अपनी अपनी चॉइसेस हैं। चलो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि मेरा फेवरेट यहाँ का मेन्यू क्या है, और क्या वही लोग अभी भी हैं जिनसे मैं पहले मिलती थी और यहाँ पर खाती थी। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर नथुज़ के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आउटलेट पे, जहाँ मैं सालों से आती थी और एक ही फेवरेट मेन्यू मेरा होता था। मैं आज वही खाने वाली हूँ यहाँ पर। स्पेशली मैं वही खाने के लिए ऑल द वे फ्रॉम नोएडा आ रही हूँ आज। तो ये यहाँ के हमारे साथी हैं जो बहुत पुराने और मुझे जानते हैं। मैं इनको नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो चलिए ऑर्डर करती हूँ और बताती हूँ मैं क्या ऑर्डर कर रही हूँ। और मुझे आपका जो मेन्यू कार्ड है ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, फलूदा कुल्फ़ी में अभी भी वही ओरिजिनल फलूदा मिलता है ना? ओरिजिनल, यस। तो मेरा फेवरेट भटूरा छोला, और भटूरे छोले के बाद जब वो ख़त्म करूँगी तो ऊपर से फलूदा कुल्फ़ी। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ है, भटूरे में 2 भटूरे देते हैं ना आप? सिंगल आ जाएगा, गरम गरम जैसे चाहे। नहीं, मुझे मैं 2 भटूरे खा नहीं पाऊँगी, तो 1 पीस आ जाएगा ना? राइट। नहीं तो मैं सोच रही थी आधा मैं पैक करा लूँ। राइट राइट। आप जैसे कहेंगे कैसे? बस 1 भटूरा और साथ में छोले। थैंक यू सो मच। तो भटूरा, दिल्ली में आके अगर आपने भटूरा छोला नहीं खाया, अब भटूरे छोले खाने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते। हाँ, चांदनी चौक की गलियाँ छानेंगे, लेकिन ये कुछ आउटलेट्स से होते हैं ना, वो एक कहते हैं ना, एक भोगल के भटूरे छोले मशहूर हो गए, तो बंदा ना सिर्फ, सॉरी ये मास्क उतारूँ, अब आसपास कोई भी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, मतलब अपना ना एक जगह जो सेट हो गई ना, बस वहीं पे जाते रहेंगे। तो मैं भी भैया जहाँ सेट हूँ मैं वहीं जा रही हूँ ना। मेरे को यहाँ के भटूरे छोले बहुत पसंद हैं। कोई उसके ऊपर ऐसी चिपचिपाता हुआ तेल नहीं होता, राइट, लाइट ऑन स्टमक। तो चलो खाती हूँ और आपको बताती हूँ। शुरुआत सैनिटाइज़र से बहुत ज़रूरी है भाई, बाहर निकल के अभी भी, और मास्क रिस्ट के ऊपर जब तक खाना खाएं, राइट। और इनका मेन्यू कार्ड, ये मुझे मेन्यू दे रहे थे, जो मैंने कहा मुझे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ मैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक बार स्क्रीन को मोड़ देती हूँ ताकि आप लोग देख लें।
तो राइट फ्रॉम फास्ट फूड से लेके चाट ऑप्शंस, स्नैक्स ऑप्शंस, आपके साउथ इंडियन राइट, और आपका स्टार्टर्स हो गए, चाइनीज़ कॉम्बोज हैं, सूप्स हैं, नूडल्स हैं, मंचूरियंस हैं राइट, राइस कॉम्बोज, थाली है, सिजलर्स हैं, करीज़ हैं, और इसके अलावा जो स्वीट्स हैं वो तो है ही हैं, वहाँ पर कॉन्टिनेंटल्स में भी है इनके पास, और डेजर्ट्स जैसा मैंने आपको बताया, फलूदा कुल्फ़ी वो तो मेरी फेवरेट है ऑल टाइम। दिस इज़ इट। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, नॉनवेज यहाँ पर नहीं मिलता है, तो बाहर गोलगप्पा चाट पापड़ी के काउंटर्स हैं, बट गोलगप्पा चाट पापड़ी तो मैं आजकल अपने ही घर में इतना अच्छा बनाती हूँ। मैं छोले भटूरे भी अच्छे बनाती हूँ यार, लेकिन कभी कभी ना हर बार अपने हाथ का खाना नहीं खाया जाता, कई बार यू नीड दैट चेंज, तो वो चेंज जो है वो यहाँ आके मिलता है। और जो मैं घर में फ़लूदा कुल्फ़ी बनाती हूँ ना, उसमें सेवियाँ मैं वर्मिसेली यूज़ करती हूँ। ये लोग जो फ़लूदा बनाते हैं, ये ओरिजिनल जो अरारोट के आटे से जो फ़लूदा बनता है ना, दैट इज़ द एक्चुअल फ़लूदा, तो दे यूज़ दैट। मैं वो वाला खाने वाली हूँ, ठीक है। चलो थाली आने दो फिर बताती हूँ। तो ये लीजिए, ये मेरा 5 मिनट के अंदर मेरा भटूरा, और भैया थोड़े टिश्यूज़ दे देंगे, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, अच्छा ये है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये अब सबसे पहले तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसके ऊपर ऑयल है या नहीं है। मैंने टिश्यू उठा लिया है और मैं इसको, ये देखिए, डू यू सी एनीथिंग? नथिंग एट ऑल। तो जो गिल्ट फ्री वाला खाना होता है ना, उसमें एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपके खाने में ऑयल जो है वो नेग्लिजिबल है। सो दिस इज़ इट राइट। बस बस बस, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इससे ज़्यादा खाऊंगी तो मेरी फ़लूदा कुल्फ़ी जाएगी। आप मेरा वो उसका नाम पूछ रहे थे ना, वो है मधुज फूड फन हेल्थ, यूट्यूब पे, ठीक है। थैंक यू। तो ये तो मज़ा आ गया। अभी खाना शुरू नहीं किया और एक सज्जन आए 500 रुपये का पत्ता लेके मेरे हाथ में। मैं कहा ये 500 का पत्ता मुझे क्यों दे रहे हैं? वो कहते हैं ये एक प्लेट मुझे बल्ला पापड़ी खिला दो। तो ये तो मजाक हो गया आज का। हाँ, मतलब कि मैं बल्ला पापड़ी वाली लग रही हूँ। तो ठीक है यार, मधुस फूड फन हेल्थ चलाते हैं तो बल्ला पापड़ी भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलो, छोले भटूरे। थोड़े से छोले, अचार, प्याज, नींबू, हरी मिर्ची, और साथ में हो गया हमारा एक भटूरा। बस मेरी कैपेसिटी इतनी ही है भैया, इससे ज़्यादा नहीं है। आज की डेट में मिर्ची नहीं खाई जाती, इसलिए ये अलग से मिर्ची दे देते हैं जिसको खानी हो। मैं खाती नहीं हूँ, अभी सीसी करने लगूंगी। छोले भटूरे के साथ में नींबू वाला प्याज और अचार। आप अगर पुरानी दिल्ली जाते हैं ना, तो वहाँ पर उसके ऊपर ना अरबी का अचार लगा के देते हैं। कचालू, अरबी नहीं होती, अच्छा कचालू, उसका अचार भी डाल के देते हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके। दिस इज सुपर, परफेक्ट साइज फॉर मी, परफेक्ट टेस्ट, नो मिर्ची एट ऑल। अचार थोड़ा सा स्पाइसी है, जिसको अचार खाना है खाओ, जिसको नहीं खाना मत खाओ भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
वेरी नाइस। यू पीपल मस्ट कम हियर। और मेरे कहने से एक बार यहाँ के छोले भटूरे ज़रूर खा के देखना। थैंक गॉड मैंने उनको बोला कि मुझे एक ही भटूरा चाहिए, बिकॉज 2 खाने की तो कहीं से उम्मीद नहीं, मैं तो एक में ही पेट भर गया। मेरी फालूदा कुल्फी दरवाजी जी बोल दिया। अच्छा, आप नज़र रखे थे कि मेरा ख़त्म हो गया। बिल्कुल सही रहा, मैं 2 ले लेती तो पेट का बैंड बज जाता। पानी घर का, पानी बाहर का नहीं पीती मैं। तो बस ये आई ना मेरी फेवरेट। थैंक यू। दिखाओ। I was dying to have this। आपको पता है कोरोना जब से शुरू हुआ ये मैं फालूदा कुल्फ़ी ये वाली मैं खाने नहीं आई। जस्ट सी, देख रहे हैं, ये होता है ओरिजिनल फालूदा विच इज़ नॉट वर्मिसेली, विच आई लव अलॉन्ग विद दिस कुल्फ़ी। रबड़ी फालूदा मुझे पसंद नहीं आता। आई लव फालूदा कुल्फ़ी। भटूरा छोला तो मैं सिर्फ 1 खा सकती हूँ, लेकिन ये मैं 4 प्लेट खा सकती हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी है। दिस इज जस्ट सुपर्ब। मस्त। हालांकि दिल तो मेरा एक और खाने को है, लेकिन नहीं खाना चाहिए ना, लालच बुरी बला है, फिर पेट भी तो अपना है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो 1 खाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो अब मुझे लगा लेना चाहिए, बिकॉज मैं थोड़ी सी बातें करूँगी इनसे। आइए ना, 2 मिनट बैठिए मेरे साथ। मैं ऐसे ही जानना चाह रही थी, आपसे थोड़ी सी बात करा देते हैं सबकी। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी ये सब आए हैं इतने बदलाव कोरोना पीरियड के बाद, जैसे लोगों का फुटफॉल, क्या आपको लगता है कि लोग कम आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा लोगों के पास पैसे की हर जगह ही देखो, कोई सी आदमी को पूछ लो, महंगाई की तरफ पैसे की कमी है हर आदमी से। तो पैसा होता है तो आदमी होटल भी जाता है, फिल्म भी देखता है, घूमता भी है। पैसा नहीं है तो आदमी सोचता है कि घर पर ही जो खाना खाना है वो खा लो। बाज़ार में जाएंगे तो पैसा ही खर्च होगा, क्योंकि बाज़ार में हर खाने, होटल में जाओ का 1000-500 रुपये का खर्चा होता है। नहीं, ये तो मैं मानती हूँ। तो अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि लोगों का आना कम हो गया है? अभी 50% लोग हैं। जो रस होता था त्योहारों पर वो है नहीं। हर साल नवरात्रा में त्योहारों में भीड़ होती थी, वो है नहीं। आज के टाइम पे हम लोगों को 500-500 200 थाली का ऑर्डर होता था। जो फास्ट का हम खाना बनाते हैं, कुट्टू काटे की पूड़ी है, अरबी की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी है, मखाने की बर्फ़ी वगैरह है, मिठाइयाँ, लेकिन कोई रेस्पेक्ट नहीं मिला। कल भी हमने इतना खाना बेस्ट हुआ, आज भी हमने बनाया, पकौड़े वगैरह बनाए। कोई यूज नहीं कर रहा फास्ट का। नहीं, पहले बहुत खर्च, 200 थाली एक बार में जाती थी ऑर्डर। बहुत फ़र्क है पहले जैसे। मैं भी हैरान थी, मैं आई थी तो मैं ये देख रही थी कि टेबल सारी खाली थी। नहीं तो लंच टाइम में हम आते थे, इस टाइम पे हमको जगह नहीं मिलती थी। हमको ऑफिस के लिए हम खड़े रहते थे कि कोई टेबल खाली हो तो हम लोग आके बैठे। तो काफ़ी डेंट है मार्केट पे अभी भी रेस्टोरेंट्स जो हैं फुल फ्लेजेड नहीं चल रहे, लोग अभी नहीं आ रहे, बाहर घरों से नहीं निकल रहे ज़्यादा मार्केट्स की तरफ। तो बट हाँ, हम यही विश करते हैं सारी ज़िंदगी फिर से वैसे ही सुचारू रूप से चल पड़े। सबके लिए अच्छा है ना, हमारे लिए भी और इन लोगों के लिए भी। चलो फिर मिलती हूँ अब दूसरे अड्डे पे, तीसरे अड्डे पे जहाँ मुझे आपको लेके जाना है। अब बिल दे दें मेरा। हाँ बस, थैंक यू। तो चलिए, पेट पूजा तो हो गई। अब ज़रा आपको यहाँ का नथूस का एक राउंड दिलाती हूँ, यहाँ पर क्या क्या मिठाइयाँ हैं
और मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूँगी, हमारे देश में रहते हुए, भारत देश में रहते हुए, हमारे भारतीय आउटलेट जो हैं उनको कोरोना पीरियड के बाद बहुत ज़रूरत है हमारे सपोर्ट की। तो अगर हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मार्केट्स आ रहे हैं, अपने देश के मिठाइयों को न भूलें और अभी दिवाली और नवरात्रीज़ में ज़रूर यहाँ पर आकर शॉपिंग करें। कहने को तो नथूस जो है वो स्वीट शॉप है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे गुडीज़ मिल जाएंगे, राइट फ्रॉम प्रिंगल्स, आपके चिप्स जो आजकल एक्चुअली बच्चे पसंद करते हैं, वेफीज़ हो गए, कुकीज़ हो गए। तो ये कुछ एड ऑन आइटम्स हैं जो ये लोग रखते हैं अपने गिफ्ट हैम्पर्स बनाने में। अदर दैन उनकी जो मिठाइयाँ हैं, उनके नमकीन है और उनके अपने जो बेकरी आइटम्स हैं, चॉकलेट्स, ये सब कुछ जो है ये एडिशनल है आज के ज़माने की पसंद के हिसाब से। This is my all-time favorite here. This is milk cake. तो रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ अपने आप को, खाने का दिल तो बहुत करता है हाँ, लेकिन ज़्यादा तला पला जो है ना अभी हज़म नहीं होता है, तो बस थोड़े से नमक पारे। और यहाँ का मिल्क केक मुझको सारी मिठाइयों में सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ा सा मिल्क केक पैक करा रही हूँ घर के लिए और नमक पारे। और ये कुछ इनके स्टॉल्स हैं जो काउंटर्स लगे हैं बाहर। जलेबी बना रहे हो? अरे वाह, गर्मा गर्म जलेबी। मैं कितनी भी अच्छी जलेबी घर में बना लूँ, लेकिन आप लोगों जैसी जलेबी हमसे नहीं बनती है। पता नहीं आप लोग ऐसा क्या डालते हैं। इसकी हीट कितनी रखते हो आप? मीडियम हीट रखते हो? मीडियम पे रहती है ना? मैं भी मीडियम पे ही बनाती हूँ। और इसमें कोई कलर एडिड नहीं लग रहा मुझको। आपके बैटर में कोई कलर नहीं ऐड किया हुआ ना? नहीं। उसमें है, चाशनी में कलर ऐड किया है, केसर डाला हुआ है। ओके, वेरी गुड। इसको कड़क करने के लिए क्या कुछ ऐड करते हो? मैदा है, बेसन है घोल में, है ना? हल्का सा बेसन और मैदा, इसका खमीर बना दिया है ना? 10-12 घंटे के लिए खमीर बनता है। और कुछ भी नहीं? कोई उसमें सोडा या कुछ ऐसा डालते हो? कुछ भी नहीं डालते हो? वेरी गुड। हैं ना मार्केट में तो कई बार आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस बहुत अच्छी मिल जाती है। अब ये जो बना रहे हैं जलेबी, इसमें ये कोई भी एडिड फूड कलर ऐड नहीं करते। अगर चाशनी में जो पीला कलर आ रहा है वो केसर का आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि फूड कलर नहीं ऐड कर रहे हैं। और जो इनका वो बैटर है जलेबी का, वो तो मेरे को ही देख के पता चल रहा है कि उसमें कोई फूड कलर एडिड नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी इतनी तो पतले का वो होता है ना कि जिस तरीके से ये गोल गोल करके डालते हैं, हमसे उतने अच्छे से डलता नहीं है। चलो दूसरा काउंटर दिखाती हूँ गोलगप्पे का। ये काउंटर है इनका गोलगप्पे चाट पापड़ी का, जो कि मेरे ख्याल से हर भारतीय को ना, या पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडियंस क्या, हर जगह चले जाइए, पुचकी बोलो, गोलगप्पा बोलो, भल्ले चाट पापड़ी बोलो। मैं भी तो अपने चैनल पे आपको गोलगप्पा चाट पापड़ी और भल्ले पापड़ी दिखा चुकी हूँ ना, तो चलो उसको फॉलो करो या आ जाओ नथूस पे और यहाँ से खा के जाओ, राइट। चलो जी, अब चलते हैं तीसरी जगह पर।
जो कि मेरा फेवरेट है पेस्ट्री शॉप। पहले तो इसका नाम दिखा दें बाहर से, बॉन पेस्ट्री शॉप। और बेकरी की खुशबू मेरे नाक में घुस चुकी है। मैं खड़ी हूँ, अरे थैंक यू, मेरे को चॉकलेट मिल रहा है यहाँ पे, वेलकम चॉकलेट थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रही थी कि मैं खड़ी हूँ बॉन पेस्ट्री शॉप के अंदर, जो कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में है, जो नथूज़ है यहाँ पे। नथूज़ के बिल्कुल साथ में बॉन पेस्ट्री शॉप है। और इनकी सबसे बड़ी जो खासियत है ना, वो ये है कि एक तो इनके रेट्स बहुत रीज़नेबल हैं। आप आज के डेट में ज़रा किसी भी पेस्ट्री शॉप पे चले जाइए और वहाँ से ज़रा रेट्स पता कर लीजिए। इतने महंगे रेट्स लगाते हैं बाय गॉड ना, कि आपको लगता है, और इतना क्रीम, इतना उसके ऊपर क्रीम होता है कि आप खाओगे ना तो 2 चम्मच उसके खाने के बाद आपको लगता है यार मेरी ज़बान के ऊपर ना क्रीम चिपक गई है, यू डोंट फील लाइक ईटिंग। लेकिन यहाँ पे बैलेंस क्रीम, बैलेंस स्वीटनेस, बैलेंस टेस्ट और बैलेंस्ड प्राइस, ये सब चीज़ें आपको बॉन पे मिलेंगी। तो चलो एक व्यू देती हूँ आपको, साथ में प्राइस लिस्ट इनकी लगी हुई है, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, अब आप खुद देख लीजिए। स्ट्रॉबेरी आइसिंग वाली ये केस है, वनीला आइसिंग वाली। कितना रेट लिखा है पर पेस्ट्री? 30 रुपीज़, है ना। और आपको लगता है आज के रेट में आपको कहीं भी 30 रुपये का मिलेगा? ये मैं इनके ओनर से ना अभी एक बार बात भी करने वाली हूँ कि ये इस प्राइस पे कैसे रन कर रहे हैं। क्या दूसरे लोग हमको चीट करते हैं ज़्यादा पैसे लगा के, या ये लोग अपनी कॉस्ट को मिनिमल रख के कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं? आप कोई भी देख लीजिए। ये देखिए, चॉकलेट आइसिंग 30 रुपीज़, रिच प्लम स्लाइस ₹600 पर केजी। प्लम केक आपको 600 रुपये पर केजी मिल रहा है। हम यहाँ से केक्स भी ऑर्डर करते थे। मैं यहाँ से बच्चों के बर्थडे छोटे होते थे तो हम यहीं से केक्स ऑर्डर करके मैं लेके जाती थी। और ये देखें, ये आपके सामने है ब्लैक फॉरेस्ट केक 1 केजी का आपको 450 रुपये में मिल रहा है। और यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट केक ये 225 रुपये का आधा किलो। आई मीन आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए, मैं तो सिर्फ आपको एक व्यू दे रही हूँ। वाओ वाओ, मतलब आपका जो नाक है ना वो खुशबू से भर चुका है। वाओ, ये फ्रेशली बेक्ड आपके केक्स अभी अभी आ रहे हैं। ये एक केक कितने का है भैया? 150 ईच। फॉर कितना ग्राम है ये? आधा किलो है, हाफ केजी, 150 रुपये का केक है। अब आप ज़रा मुझे कंपेयर करके खुद बताइए कि आपको ये मार्केट में कितने का मिलता है। तो एक केक तो मेरे लिए पैक कर दीजिएगा, मैं ये लेके जा रही हूँ फ्रेशली बेक्ड। तो ये हो गया। अच्छा, आप लोग एगलेस वैरायटी भी रखते हैं? एगलेस भी रखते हैं। तो ये भी एक आप लोगों के लिए न्यूज़ है जो मेरे पास नहीं थी, मैं इनसे चेक करना चाहती थी कि एगलेस भी वैरायटी रखते हैं ये। मैं घर में भी बनाती हूँ प्लेन केक्स, लेकिन हाँ कभी कभी दूसरे के हाथ का अच्छा लगता है, हमेशा अपने हाथ का अच्छा नहीं लगता। आप पेस्ट्रीज देखिए, ओवरऑल आपको हर पेस्ट्री जो है ना वो 30 रुपये के आसपास की मिलेगी, ऑन एन एवरेज बता रही हूँ। बाकी एक आध कोई हैं जो कि ये देखिए नीचे, ये स्विस रोल्स हैं। वाओ, check out the size of the Swiss roll and this is for just 30 rupees. Got it? और मेरी जो फेवरेट है वो जिगजैग मुझे दिख रही है यहाँ पे। चॉकलेट जिगजैग कहाँ गई? वो बंद कर दी। ओके, एक चॉकलेट जिगजैग होती थी जो हमारी फेवरेट होती थी, वो बंद कर दी है, जिसकी जगह अब इन्होंने ये चॉकलेट आइसिंग वाली दे दी है। तो 2 पीस मेरे ये पैक कर दीजिएगा, चॉकलेट आइसिंग वाले 2 पीस बस। अब मैं यहाँ के ना मैं लालच करने लगती हूँ, मेरे को इतना दिल करता है ना कि मैं सब कुछ ले लूँ। आई मीन आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टेकिंग। सूजी टोस्ट हो गए, एक पैकेट सूजी टोस्ट भी निकाल दीजिएगा। सूजी टोस्ट, देन पैटीज़, देखिए वेजिटेबल पैटीज़ हैं 25 रुपये की, आपकी पनीर पैटीज़ हैं 30 रुपये की, मशरूम कॉर्न पैटीज़ हैं 30 रुपये की। ऑन एन एवरेज आपको 30 रुपये के आसपास में आपको बहुत सारी पेस्ट्रीज़ की वैरायटीज़ और पैटीज़ की वैरायटीज़ मिल रही हैं। कुकीज़, जिनका मुझे वैसे ही शौक़ नहीं है, मतलब अगर आप लोग पसंद करते हैं कुकीज़ तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैरायटी है। एंड हाइजीन आप लोग खुद देख सकते हैं, ये मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दे आर हैविंग सम बेकरी सूप स्टिक्स एंड ब्रेड्स। यहाँ पर कुछ ब्रेड्स हैं इनकी, और ये सूप स्टिक्स इन केस यू आर लुकिंग फॉर।
fruit buns and some footlongs or big loaves of breads and pizza breads. All bakery items with a lot of bakery का खुशबू inside. And आपको क्या टेस्ट करो? ये चॉकलेट नहीं, कुछ भी नहीं। मैं इस वक्त फुल होके आ रही हूँ नथुस पे बैठ के, और मैंने फलूदा कुल्फ़ी और भटूरा छोला खाया है, तो अभी मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। जो मैं आपसे पैक करा के जा रही हूँ बस वही खाऊंगी घर जाके आराम से चाय के साथ। सो दोस्तों, व्यू तो मैंने आपको दे दिया बॉन पेस्ट्री शॉप का। यहाँ के जो ओनर हैं, मैं उनसे आपकी एक बात कराना चाह रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस बेसिकली मेरे दिमाग में बार बार आते हैं। कितने टाइम से मैं इनके रेट्स बहुत ही कंसिस्टेंट देख रही हूँ। तो सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मोहम्मद नौशाद। मैं आपको बहुत सालों से यहाँ पे, कम से कम नहीं तो मेरे यहाँ 2009 में पोस्टिंग, 2004 में पोस्टिंग हुई। ये 40 इयर्स पुराने शॉप है। 40 इयर्स पुरानी शॉप है। तो मैं तो आप लोगों से 2004 से जुड़ी हूँ। 2004 से लेके अब मेरे को 15 साल के करीब, 15-16 साल हो गए मैं यहाँ आती रहती हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि कैसे आप लोग इस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं? देखिए, यहाँ पे जो है ना, हर तरह के लोग आते हैं, छोटे बड़े और झुग्गी से लेकर हर तरह के लोग आते हैं। तो रेट अगर हाई रख देंगे तो कोई आएगा नहीं यहाँ पे, उसे भी खाने को नहीं मिलेगा बेकरी आइटम, बर्थडे मना ही नहीं पाएगा वो। तो इसलिए रीज़नेबल प्राइस है, हर तरह के लोग को यहाँ पे मिल सके रेट, कम रेट में। और यहाँ पे बगल में शॉप है, 1000 रुपये किलो केक है, 150 रुपये पेस्ट्री है। मेरा कम से कम स्टार्टिंग 25 रुपये से है। वो इसीलिए कि हर तरह के लोग आए, रिक्शे चलाने से लेकर हर तरह के लोग आके खरीद सके। NFC से लेकर साउथ एक्स से लेकर सारे लोग बहुत बहुत दूर से ऑफिशियल लोग यहाँ से ले जाते हैं, सिर्फ रेट कम वजह से। फरीदाबाद से लेकर और आपको गुरुआंव तक बताता हूँ, डिलीवरी करवाते हैं पोर्टर से, सिर्फ रेट के कम वजह से। और डेली फ्रेश बनाना, डेली बेचना। मफिन सभी फ्रेश आया, डेली फ्रेश बनाना, बस रीजन यही है। जितनी देर में हम बात कर रहे हैं ना, उतनी देर में फ्रेश बेकरीज आ रही है। 6-7 साल से रेट बढ़ा नहीं, यही पुराने रेट चल रहा है अभी तक। इतनी महंगाई के बाद भी हमारा ये रॉ मटेरियल जो महंगे हो चुके हैं, लेकिन रेट वही है पुराना। तो इससे तो फिर आपका जो है वो प्रॉफिट कम हो गया ना? हाँ, प्रॉफिट कम हो, बस 10% बच जाए तो लेबर को अपना निकाल ले कॉस्टिंग, 5% ऑनर को बच जाए, यही बहुत है। शॉप अपनी है, रेंट पे नहीं है, इसलिए ये बेनिफिट है। ओके। तो दोस्तों, सुना आपने ओनर की ज़बान से कि वो लोग अपने प्रॉफिट के मार्जिन को कम करते जा रहे हैं, इसलिए कि हर तरह के लोग, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, उनको एक बेहतरीन क्वालिटी, एक बैलेंस प्राइस के ऊपर मिले। तो मैं आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ बॉन पेस्ट्री शॉप। चाहे आप यहाँ पर आएँ, नहीं तो इनकी एक आउटलेट सेक्टर 18 नोएडा में भी है, जहाँ हम काफ़ी टाइम से विज़िट कर रहे हैं, जब से हम नोएडा शिफ्ट हुए हैं। पर यहाँ जब भी मेरा आना होता है तो यहाँ की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना, जो मेन होता है एरिया, मेन जो अड्डा है, वहाँ की कुछ बातें और होती है। तो ज़रूर विज़िट कीजिए। तो एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल रही है कि जैसे जो भी ऐसे बेकरी आइटम्स होते हैं, आज जो बने फ्रेश बिक गए, जो नहीं बिकते हैं वो लोग ये आपस में स्टाफ को बांट देते हैं या लोगों को बांट देते हैं। ये हकीकत है, ये बिल्कुल बांटते हैं, हकीकत है ये। हम लोग खुद ले आते हैं, हकीकत है। अगर सैंडविच भी बचे या पेटीज भी, तो रात को मांगने वाले भी आते हैं, खड़े रहते हैं, उसे भी खिला दिया गरीब को, या कुछ घर भी चला जाता है। वहाँ जो वर्कर काम करते हैं, एम्प्लॉय वगैरह, उन्हें भी दे देते हैं। पहले 90% या 100% के बचता ही नहीं है, एक आध बच जाए तो फ्रेश बना। अगर अभी भी चाहिए 10-100 पेटीज 1 घंटे में बना के फ्रेश दे देंगे। 500 पेस्ट्री चाहिए, 1 घंटे का टाइम लेके फ्रेश बना के देंगे। इतना बेकरी आपका अंदर ही है, यहीं पे है? यहीं पे है, बस ये है बेनिफिट। और जो वो सेक्टर 18 का आपका आउटलेट है, बेकरी वहाँ है, वहाँ भी फ्रेश बना के दे। लेकिन जो टेक्निक है, जिस टेक्निक से आप बनाते हैं, वो टेक्निक आप ही लोगों की है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो मेरे को टेस्ट यहाँ का आता है, वो वहाँ के टेस्ट, वो पानी का भी फर्क होता है, जगह का भी फर्क होता है, स्टाफ का हाथ का फर्क होता है। और मेरा जो 40 साल से एक ही टेस्ट मिलेगा यहाँ पे, कारीगर वही है, 40 साल पुराना ही है अभी तक। अच्छा, ओके। 40 ईयर्स से लोग काम कर रहे हैं। 3-4 स्टाफ ऐसा है जो 40 साल पुराने हैं, वो नए नए बच्चे को सिखाते हैं, वो अपना हाथ, यानी चेंजिंग नहीं हुई है कुछ भी। पेस्ट्री का टेस्ट वही आएगा, चिकन पेटी का टेस्ट वही है, पेटिस का टेस्ट वही है, चेंज है ही नहीं कुछ भी।
सेम टेस्ट, ओल्ड एंड न्यू। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखा दोस्तों, ऐसा नहीं है, आज के डेट में भी आपको ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी। बात है ढूंढने की और बात है ढूंढवाने की, जो मैं आपको ढूंढ के दे रही हूँ ना। फ़ायदा उठाइए और आप लोग भी विज़िट कीजिए, ठीक है। चलो, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अब मिलती हूँ नए व्लॉग में आपके साथ, देखती हूँ कहाँ की शॉपिंग करते हैं, पकड़ते हैं हम लोग, राइट।